जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं पॉलिटी का महत्वपूर्ण टॉपिक महान न्यायवादी, जिसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। तो आप तो जानते ही हैं कि हमारे देश को चलाने की जिम्मेदारी इन नेताओं को दे दिया गया है, जो जरूरी नहीं है कि वह पढ़ा लिखा हो, लेकिन फिर भी इनके पास इतना दिमाग कैसे आ जाता है जो इतना बड़ा बड़ा जैसे जीएसटी पास कर दिया, या फिर कोई विधेयक, कृषि विधेयक, या बहुत प्रकार का विधेयक पास किया जाता है। कैसे ये लोग इतना बड़ा बड़ा विधेयक सब पास कर देते हैं या फिर कानून बना देते हैं? कैसे आया इनके पास? कौन देता है इनको दिमाग? तो इनको दिमाग देता है महान न्यायवादी। तो हमारे देश का संविधान में अनुच्छेद 76 कहता है कि कानूनी सहायता देने के लिए सरकार को एक महान न्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। ये देश का हो गया, राज्य का भी बताएंगे अंतिम में। तो कानूनी सहायता देने के लिए सरकार को एक महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, यह अनुच्छेद 76 कहता है। अब इसकी योग्यता अगर देखिएगा तो इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। अब सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए? तो इसका योग्यता यह है कि आप हाई कोर्ट में 10 साल वकालत किए हो या फिर 5 साल हाई कोर्ट का जज हो, तभी आप सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। तो इसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होना चाहिए। अब जैसे अगर आप समझिए, जैसे अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप यूपीएससी के लायक बन जाते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए आपका योग्यता बन जाता है। तो उसी प्रकार है कि जैसे आप हाई कोर्ट में 10 साल वकालत किए हैं और 5 साल वकील जज बन गए हैं, तो आपका सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता आपका हो जाता है। लेकिन सभी लोग तो बन नहीं पाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि यह किस प्रकार से सहायता करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सरकार का यह प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी कोई भी विधि अगर पास किया जाएगा तो सबसे पहले ये महान्यायवादी ही इसको पूरी तरह से जांच करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या जोड़ना है, क्या हटाना है, सभी यही करते हैं। अब फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो सरकार का कानूनी या फिर विधि सहायता भी करते हैं। जैसे सरकार को कहूँ अगर दिक्कत लग रहा है, कोई काम में फंस गया है, तो कानूनी सहायता देने के लिए कौन आते हैं? महान्यायवादी आते हैं। फिर आगे देखते हैं कि भारत के किसी भी न्यायालय में, कोई भी न्यायालय ले लीजिए भारत का, उसमें पैरवी या फिर मुकदमा लड़ सकते हैं महान्यायवादी। और इसी के साथ साथ निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकते हैं, किंतु सरकार के विरुद्ध नहीं। लेकिन निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ेगा तो निजी व्यक्ति से भी पैसा लेगा और सरकार से भी तो खैर लेगा, काहे कि सरकार ही नियुक्त किया है इसको। तो जब ये निजी व्यक्ति का मुकदमा लड़ने लगा तो बोला गया है कि इनको वेतन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि निजी व्यक्ति से भी पैसा लेगा, लेकिन इनको भत्ते दिए जाएंगे। तो वेतन इनको नहीं मिलेगा, भत्ते दिए जाएंगे। इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत बार पूछा जाता है कि महान्यायवादी को वेतन दिया जाता है या नहीं, तो इसका जवाब होगा नहीं दिया जाता है, लेकिन भत्ते मिलते हैं। और संसद का सदस्य ये नहीं होते हैं, क्योंकि इनका जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करते हैं। तो संसद का यह सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार इनको दिया जाता है। ये किसी भी सदन में बोल सकते हैं जाके। और देखिएगा तो अनुच्छेद 88 कहता है कि संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, यानी संसद में अगर कार्यवाही चल रहा है तो उसमें जाके यह भाग ले सकते हैं, जाके ये बोल सकते हैं, अपना राय दे सकते हैं। लेकिन अगर जब मतदान होने लगेगा तो यह मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि यह संसद नहीं हो, सांसद ये नहीं होते हैं। अब देखते हैं कि इनका नियुक्ति कौन करता है और त्यागपत्र किसको देता है। तो देखिए, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति तो नियुक्ति नहीं है करता है, प्रधानमंत्री जिसको बोलेगा राष्ट्रपति उसको करवाएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ऑर्डर पे चलता है इनडायरेक्टली, आप ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं। तो लेकिन फिर भी इनका नियुक्ति और त्यागपत्र किसके पास जाता है? तो राष्ट्रपति के पास जाता है। और कार्यकाल अगर इनका देखिएगा तो कार्यकाल कोई फिक्स नहीं होता है, काहे कि राष्ट्रपति का जब तक मन करेगा तब तक इनका कार्यकाल चलेगा। जिस दिन राष्ट्रपति का कोनो काम गड़बड़ दिख गया, ये काम ठीक ठाक नहीं कर रहा है, उस दिन उनको बाहर ठेल दिया जाएगा। यही है इनका कार्यकाल। तो कार्यकाल क्या है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्यकाल इसका रहता है, पूर्णकाली नहीं रहता है।
और राज्य में अगर देखिएगा तो राज्य में अनुच्छेद 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता का नियुक्ति किया जाता है राज्य सरकार को कानूनी या फिर विधि सहायता देने के लिए। बाद बाकी वो सभी चीज है, जैसे आप देखिएगा सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तो उसमें राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसमें था सरकार का कानूनी या विधि सहायता देता है तो उसमें राज्य सरकार को देता है। इसमें संसद में जाके महान्यायवादी बोलेगा तो महाधिवक्ता जो है विधानमंडल में जाके विधानसभा में जाके बोल सकते हैं, लेकिन इसमें भी है कि वह मतदान नहीं कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाला वीडियो में हम बताए थे कि संसद के विषय में वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया था। और इसके बाद वाला वीडियो हम लोग समझेंगे लोकसभा और राज्यसभा क्या होते हैं। वर्तमान के महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमणीय। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।